नमस्कार, मैं रविश कुमार। रैली रिपोर्ट। क्या आपने कल्पना सोरेन की सभाओं के वीडियो देखे हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, यह परिचय तो है, लेकिन जब आप उन्हें सभाओं में भाषण देते देखेंगे, जनता से संवाद करते देखेंगे, तो कल्पना सोरेन की यह पहचान बदल जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए कल्पना जिताऊ प्रचारक बन गई हैं। कल्पना सोरेन ने झारखंड से आए अब तक के तमाम नेताओं से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर अलग पहचान बनाई है। आज की रैली रिपोर्ट में इंजीनियर MBA की डिग्री से लैस झारखंड की इस नई नेता कल्पना सोरेन की रैलियों की हम चर्चा करेंगे। 15 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान हमने अपने चैनल पर कल्पना सोरेन की सभाओं पर एक रैली रिपोर्ट की थी। तब वे गांडेय विधानसभा से उपचुनाव लड़ रही थीं, जिसमें उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। उस वक्त कल्पना सोरेन को राजनीति में आए 2 महीने भी नहीं हुए थे। 4 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दिवस के मौके पर पहली बार कल्पना सोरेन ने भाषण दिया। तब उनके पति जेल में थे, लेकिन उसके बाद 2 महीने के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के 6 सभाओं में उन्होंने भाषण दिया। 4 मार्च से 15 नवंबर आ चुका है, यानी जिस कल्पना सोरेन को आप मंचों पर भाषण देते हुए देख रहे हैं, उनका चुनावी अनुभव मात्र 8.5 महीने का है। लेकिन इतने कम समय में कल्पना झारखंड में इंडिया गठबंधन की स्टार प्रचारक बन गई हैं। हर उम्मीदवार चाहता है कि उनके यहां कल्पना सोरेन की सभा लगे। 2019 के अखबारों में कल्पना सोरेन के बारे में यही छप रहा था कि वे राजनीति से दूर रहना पसंद करती हैं। अपने इंटरव्यू में वे कहा करती थीं कि परिवार तक ही सीमित हैं और बहुत खुश हैं। लेकिन 2024 तक आते आते कल्पना सोरेन की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वे नेता बन जाती हैं। लोकसभा के समय अगर हेमंत सोरेन को ईडी ने कमजोर सबूतों के अभाव में जेल में नहीं डाला होता, तो झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कल्पना सोरेन के रूप में नया नेता नहीं मिलता। आज हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर हैं, लेकिन कल्पना सोरेन का अपना वजूद बन चुका है और उनकी रैलियों का कार्यक्रम हेमंत सोरेन से कम व्यस्त नहीं है। कल्पना सोरेन एक दिन में 5 से 6 बार सभाएं करती हैं। झारखंड में 15 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी। तब से लेकर 15 नवंबर यानी 1 महीने के भीतर कल्पना सोरेन ने 85 सभाएं कर ली हैं। हेमंत सोरेन की सभाओं की संख्या 88 है। कल्पना सोरेन की सभाओं में खूब भीड़ आती है। वे मंच के आगे जाकर भीड़ में ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करती हैं। ऐसा नहीं है कि कल्पना सोरेन की सभा है तो आगे महिलाएं ही बिठाई जाएंगी। कई वीडियो में हमने देखा कि आगे पुरुषों की भीड़ है और कल्पना उनसे जयकारे लगवा लेती हैं। जब मीडिया किसी उभरती हुई महिला नेता का वर्णन करता है, तब साड़ी जूते की चर्चा ज्यादा करता है। लेकिन वो नेता किन जटिल मुद्दों को उठा रही है, कितनी ताकत से जनता के बीच मुद्दों को पहुंचा रही है, उसकी इन क्षमताओं पर कम बात होती है। कल्पना सोरेन अलग अलग सभाओं में अलग अलग भाषा में प्रचार करती हैं और धारा प्रवाह अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में इंटरव्यू देती हैं। उड़िया, अंग्रेजी, बांग्ला, संथाली और हिंदी बोलती हैं। अपनी रैलियों में एक साथ नमस्कार, प्रणाम, आदाब और जोहार करती हैं। हम आपको नाला विधानसभा के प्रचार के समय का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। मंच पर कल्पना ने नेता की जगह ले ली है और उम्मीदवार पीछे खड़ा है हाथ जोड़कर। उसे पता है कि कल्पना का भाषण ही उसे जीत की तरफ ले जाएगा। संथाल परगना की सीट पर कल्पना सोरेन बांग्ला में प्रचार करती है, लेकिन साथ साथ हिंदी में भी खुद ही अनुवाद कर देती हैं और जब भाषण खत्म करती हैं तब नमस्कार, आदाब और जोहार करती हैं। गठबंधन के सभी साथी गणों को और यहाँ उपस्थित
हिंदी, बांग्ला, संथाली तीन भाषाओं में रैलियां कर रही हैं। भारत की राजनीति में इस वक्त ऐसा कौन नेता है जो एक राज्य के भीतर एक कोने में एक भाषा का इस्तेमाल और दूसरे कोने में दूसरी भाषा में प्रचार कर सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी, मराठी, कन्नड़ा और अंग्रेजी में भाषण देते हैं, लेकिन कल्पना सोरेन उनसे भी आगे जाकर भाषा की दीवारों को सहजता से तोड़ती हैं। उनकी भाषा में एक तरह का नयापन दिखता है, बोलने का अंदाज भी अलग है। इस रैली रिपोर्ट में देखिएगा कैसे कल्पना सोरेन अलग अलग मुद्दों से अपना रेंज बड़ा करती है। उनके भाषणों को सुनकर नहीं लगेगा कि इस बार के चुनाव में झारखंड में कोई मुद्दा ही नहीं है। वे केवल झारखंड की बात नहीं करती हैं, मणिपुर के आदिवासी महिलाओं की बात करती हैं और छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों के काटे जाने की बात करती हैं। बस उनके उठाए मुद्दों पर गोदी मीडिया कभी बात नहीं करता। आपने लोकसभा चुनाव के समय देखा होगा कल्पना सोरेन को। 8.5 महीने बाद की अब की कल्पना सोरेन को इस वीडियो में देखिए। और याद रखिएगा, ये बहरूपी लोग जो आकर के आज अपना रोना गाना कर रहे हैं, आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि क्या मणिपुर के देश का हिस्सा नहीं था? क्या वहाँ पर में जो आदिवासी महिला थी वो आदिवासी बेटी नहीं थी? क्या जो मध्य प्रदेश में दलित के पिछड़े के साथ में जो व्यवहार हुआ था वो वहाँ का बेटा नहीं था? आज ये आकर के हमारे झारखंड में आदिवासियों की चिंता करते हैं। ये पूछना चाहिए इन लोगों से कि जब ये राज्य में अपने एक देश के राज्य में जाकर के जहाँ उनकी खुद की सरकार होती है वहाँ आदिवासी बेटी के साथ जैसा दुर्व्यवहार ये करते हैं ये उनको रोक नहीं पाए। ये झारखंड राज्य आदिवासियों की बात करते हैं, ये आदिवासी के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जमीन की चिंता कर रहे हैं, जमीन के अंदर में खजाने की चिंता कर रहे हैं। बगल के छत्तीसगढ़ में वहाँ बड़े बड़े व्यापारियों को लेकर के वहाँ के हंसते जंगल को काटने का काम कराया, उन व्यापारियों को दिया, वहाँ पर में आदिवासियों परिवारों को आतंकी कानून बना दिया। आज भी झारखंड में भी वही सपना देख रहे हैं। जब हेमंत सोरेन जेल गए तब झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई बड़ा नेता नहीं था जो मैदान में उतरकर मोर्चा संभाले। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वे कुर्सी तक ही सीमित रहे और बाद में बीजेपी में चले गए। कल्पना सोरेन ने इस खाली जगह को तेजी से भर लिया, केवल परिवार के नाम पर नहीं बल्कि अपने भाषणों से जनता के बीच असर पैदा कर। जिस वक्त बाकी नेता दाएं बाएं करने की सोच रहे थे, कल्पना सोरेन ने धुआंधार भाषण देना शुरू किया और अपनी जगह बनाई। तब की कल्पना और अब की कल्पना में काफी फर्क आ चुका है। उनके पास लिखा हुआ भाषण नहीं होता है, लेकिन उनके भाषण से उनकी तैयारी का अंदाजा मिल जाता है। वे 1932 के खतियान का मुद्दा उठाती हैं, बताती हैं क्यों बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड के जवाब में सरना कोड की बात ही सही है, और इस मुद्दे को वे लगातार जनता के बीच पहुंचाती रहती हैं। आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि जब झारखंड बना था तो जब बीजेपी की सरकार आई थी तो इन्हीं लोगों ने 27% को घटा करके 14% किया था। 18 से 20 वर्ष ये सत्ता में रहे, लेकिन इन्होंने पिछड़ों के लिए, उनके आरक्षण के लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। आज हम विधानसभा से पारित कराते हैं, हमारे पिछड़ों का 27% पारित कराते हैं और केंद्र में बैठे ये बीजेपी के लोग फाइल को दबा करके बैठते हैं। हमारा आदिवासी का सरना धर्म कोड हमने विधानसभा से पारित कराया, लेकिन ये केंद्र में जाकर के ये फिर से उस फाइल को दबा करके बैठ जाते हैं। 2 साल पहले हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा से आदिवासी सरना धर्म कोड का एक विधेयक पास कर राष्ट्रपति के पास भेजा। आज तक उसे मंजूरी नहीं मिली। हर सभा में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सरना कोड की बात उठाते हैं। यह कोड इसलिए बनाया गया क्योंकि जनगणना के समय आदिवासी समाज की अलग से गिनती नहीं होती है। देश भर के आदिवासी नेताओं की मांग रही है कि सेंसस में आदिवासियों को अलग से गिना जाए, उनके लिए अलग से कॉलम हो।
क्या सरना धर्म कोड हमारा अस्तित्व नहीं है? हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारा अपना सरना धर्म कोड है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसे विधानसभा से पारित कराया और विधानसभा से पारित हम कराते हैं और आगे जाकर के ये लोग रोक देते हैं। इनकी मंशा सबको समझनी होगी, हमारे विपक्षियों की। ये भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व बचे, हमारा अपना सरना धर्म कोड हो, ये कभी नहीं चाहते हैं। ये बाहर से आते हैं जिनको हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति समझ में नहीं आती, वो हमारे लिए क्या नीतियां बनाएंगे। इस दौर में विपक्ष के नेताओं पर अलग से बात होनी ही चाहिए, खासकर जब गोदी मीडिया ने विपक्ष को गायब कर दिया है और एजेंसियां उन पर जब तब हमला बोल देती हैं। बीच चुनाव में विपक्ष के नेताओं, विधायकों और उनके सहयोगियों के यहां छापे पड़ने शुरू हो जाती हैं। कदम कदम पर उनके लिए अड़चनें पैदा की जाती हैं ताकि विपक्ष जहां है, जैसा है, वहीं खत्म हो जाए। इसके बाद भी कुछ नेताओं ने इसी दौर में अपने लिए जगह बनाई है। अपनी बातों से अब कल्पना जनता के बीच पहुंचने लगी हैं। कल्पना सोरेन अपनी सभाओं में मतदाता से केवल नारे नहीं लगवाती, बल्कि बार बार याद दिलाती हैं बैलेट नंबर कौन सा है, किस तारीख को मतदान है, पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है और सभा में अपने कार्यकर्ताओं को फॉर्म 17C को लेकर जागरूक करती हैं। कल्पना सोरेन बीजेपी के लगाए आरोपों का ठीक से जवाब देती हैं और अपनी तरफ से भी बीजेपी पर आरोप लगाती हैं। वे अपने भाषण में बीजेपी पर हमला करने में या आरएसएस पर हमला करने में जरा भी संकोच नहीं करती। कल्पना सोरेन के भाषण में एक मजबूती दिखाई देगी। विक्टिम कार्ड वो नहीं खेलती कि हाय मेरे पति को जेल भेज दिया, पहाड़ ही टूट गया है। कल्पना के लिए मंच बदलने लगा है। अलग अलग सभाओं में उनके लिए मंच अलग से बनाए जा रहे हैं। कल्पना सबसे आगे चली जाती हैं और पुरुष उम्मीदवार पीछे रह जाता है। उन्हें पता चल गया है कि जनता इस वक्त कल्पना को ही सुनना चाहती है। अगर उनका जादू चल गया तो उम्मीदवार की किस्मत बदल सकती है। कल्पना सोरेन के तेवर को देखकर लगता है इस वक्त वे अपने बेस्ट फॉर्म में हैं। किसी क्रिकेटर की तरह किसी भी पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं।
कल्पना कई तरह से प्रचार करती हैं, रोड शो करती हैं, गाड़ी के कांच पर बैठ जाती हैं, भाषण देती हैं। मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं देती, बल्कि इस कोने से उस कोने तक चलते हुए भाषण देती हैं। गली के नुक्कड़ पर खड़ी होकर भी महिलाओं के बीच सभा करती हैं। बड़े मंच पर उनके सामने कतारों में पुरुष बैठे हैं तो उनसे नारे लगवाती हैं। महिलाओं की सभा में उनसे और आराम से बात करती हैं, लेकिन उनकी देह भाषा बता रही है कि चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं, कल्पना सोरेन कहीं भी झिझकी हुई या सहमी हुई नजर नहीं आती। वे राजनीति में रम गई हैं। बस मैं आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ, मुझे उपचुनाव में आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मैंने कहीं न कहीं ये 4 से 5 महीने में अपने सबसे कम कार्यकाल को बखूबी से निभाना है और गांधी की जनता के लिए हजारों करोड़ की मैंने हर तरीके से, चाहे रोड हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे हमारे स्टेडियम का शिलान्यास हो या हमारे गांधी में, हमारे खास करके बेंगाबाद में महिला डिग्री का कॉलेज हो, उसका शिलान्यास भी किया है। तो अपना प्यार देना है और 20 तारीख को 1 नंबर का बटन दबा करके तीर धनुष में उसमें बटन दबा करके अपना प्यार जताना है। मुंडे जरवावा कान सनम गोगो बाबा को, बोया मिस्सी को, पाटिल कमी कोड़ा कुड़ी को सनम को के इंसान पास्टा को नायमा गुड मनाओ जोहार नवा चुनाव रे। लोकसभा चुनाव के समय 2 महिलाओं ने चुनाव प्रचार की राजनीति में कदम रखा। अरविंद केजरीवाल जेल गए, सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला, हेमंत सोरेन जेल गए, कल्पना सोरेन मैदान में उतर गईं। लेकिन कल्पना सोरेन ने स्वतंत्र रूप से नेता बनने की अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली। वे अपनी राजनीति में इंडिया गठबंधन के नारों को भी शामिल करती हैं, राहुल गांधी के खटाखट पैसा देने की बात को भी दोहराती हैं। ममता बनर्जी और आतिशी सिंह 2 महिला मुख्यमंत्री इस वक्त भारत में हैं, लेकिन कल्पना सोरेन की स्टाइल ममता बनर्जी के करीब मिलती हुई नजर आती है। वे ममता की तरह लड़ती हुई नजर आती हैं, अपने भाषणों में खूब हमले करती हैं। 90 सीटों की विधानसभा में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान बाकी है। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन कल्पना सोरेन का उदय बता रहा है कि भारत का मतदाता नई आवाज की तलाश में है, वो नए नेताओं को मौका देना चाहता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।